What do you think, like, with this growing AI space, jobs और careers जो सबसे ज़्यादा vulnerable है towards AI? यार वल्नरेबल वो चीज़ है जो कि एक रिपीट वर्क है, जहाँ पर भी रेपिटेशन रिक्वायर्ड है एक ही चीज़ का, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, वो हट जाएगा। क्योंकि एआई क्या करता है, एआई समझता है कि आप किस तरीके से कोई चीज़ कर रहे हो और उस चीज़ को सीख के वो चीज़ कर सकता है बार बार, है ना? तो अब एआई जो है खुद सीख भी रहा है वैसे तो, अब एआई के पास वो भी एबिलिटी है। हमें पहले स्कूल में सिखाया जाता था कंप्यूटर को A+B बताओगे तो उसे पता है कि इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा। अब वो खुद से ही कैन एक बी द एजेंट जज। खुद को हाँ, खुद से सीख सकता है, खुद से अपस्किल कर सकता है, अपने खुद की स्किल्स क्रिएट कर सकता है। दिस एक्चुअली थिंग कॉल्ड एआई स्किल्स, राइट? या एआई तो स्किल्स, तो skills.md। हाँ, तो स्किल्स एआई खुद सीख लेगा, आप उसको बता दो ये करना है, वो कर देगा। आप नहीं भी बताओगे, आप बोलोगे यहाँ तक मुझे पहुँचना है, मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है। अगर एजेंट हैज़ बीन ट्रेन्ड वेल, उसके पास इनफ स्किल्स हैं, वो स्किल्स नए सीख के खुद ही आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा, राइट? तो जो भी चीज़ें रिपीटेबल हैं, ईज़ी टू डू हैं, वो काफ़ी हद तक जो है, वो एआई रिप्लेस कर देगा। बट जहाँ पर भी एक तो मैनुअल कोई भी काम रिक्वायर्ड है। मैनुअल मतलब मेरे को प्लम्बिंग करनी है, मेरे को हैंडक्राफ्ट करना है, बहुत सेफ है। रोबोटिक्स और एआई को इंटीग्रेट होने में टाइम लगेगा, ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो रहा है, बट उस लेवल पे क्राफ्टमैनशिप को बिल्ड करने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो बेसिक लेवल की जॉब्स जिनको हम पहले लुक डाउन करते थे, सोसाइटी जो लुक डाउन करती थी कि अरे प्लम्बिंग तो अच्छा काम नहीं है, कारपेंट्री अच्छा काम नहीं है, जिनको भी ऐसा लगता था अभी उनको रियलाइज होने वाला है कि अभी बहुत पैसे देंगे वो आगे जाके उसी काम के लिए, और उन कामों की वैल्यू अब बढ़ने वाली है। ठीक है। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आपके कॉम्प्लेक्स इमोशंस रिक्वायर्ड है वो सेफ है। मुझे मल्टीपल ह्यूमन बींग्स को मैनेज करना है, क्या एआई उनसे कोई मैसेज कम्युनिकेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बट क्या उनके इमोशन को इमीडिएटली इन्फर करके किस तरीके से उनको डील करना है, क्या वो काम एआई अभी कर सकता है? अगर कर भी सकते तो नॉट एज वेल एज अ स्मार्ट मैनेजर और स्मार्ट ह्यूमन बींग। या तो वहां टू पर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा या टू इनफॉर्मल हो जाएगा, बीच का उसे नहीं पता। करेक्ट, उसको मल्टीपल कॉन्वर्सेशन लगेंगे किसी के बारे में शायद जानने में, हो सकता है उसके बाद वो ट्राई कर पाए। क्या वो एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो। एंड फिर वो एआई के साथ जो बायसनेस आती है। हाँ। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट मुझे लगता है सेफ है, राइट? मुझे लगता है कि कॉल सेंटर वाली जॉब्स जहाँ पर सिंपली लोगों से बात करनी है और एक स्पेसिफिक मैसेज को ही बार बार कम्युनिकेट करना है, दैट इज़ नॉट सेफ एनी मोर। वो जॉब्स मैक्सिमम एट रिस्क है, जहाँ पर खाली एक बेसिक रिसर्च करके मुझे डॉक्यूमेंट देना है, बेसिक डेक बनानी है ना? जो बेसिक सेट लेवल ऑफ स्किल जिनके लिए हमें पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रिपेयर किया करता था कि आपको ये आता तो आपको जॉब लग जाएगी, वो सब अब जाएगा, वो अब रेलिवेंट नहीं होगा। सिंपल मैथ करके मैंने स्प्रेडशीट बना दी, वो स्प्रेडशीट बना के मैंने दे दी, ये सारा काम एआई सेकंड्स में कर सकता है। तो आपके एंड लिए एट नो कॉस्ट। एंड एट ज़ीरो कॉस्ट, तो अब आपके लिए सॉल्यूशन क्या है? या तो आप कोई ऐसा स्किल सीखो आप जहाँ पर आपको फिज़िकली कुछ बिल्ड करना हो, कुछ फिज़िकली रिक्वायर्ड हो, ठीक है? या फिर आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ में आपकी इतनी डेप्थ क्रिएट हो गई हो कि आप यू आर एक्चुअली द वन ऑफ द बेस्ट देयर। वहाँ पर आप एआई के आने के बाद भी रेलेवेंट रहोगे, बल्कि और रेलेवेंट हो जाओगे, क्योंकि अब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि जो बेसिक लेवल पे काम करते थे उनकी अब नीड नहीं रह गई, तो वहाँ पर आपकी रेलेवेंसी इंक्रीज हो गई, ठीक है? और जहाँ पर भी बीपीओ ओरिएंटेड जॉब है, सिंपल कम्युनिकेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है, उन लोगों को अब ये देखना चाहिए कि हम ऐसा कौन सा स्किल उठा सकते हैं जहाँ पर वी कैन बी एक्चुअली अमेजिंग। खाली डिसेंट से काम नहीं बनेगा, मीडियोक्रिटी एआई बहुत आराम से किल ऑफ कर सकता है। तो वहाँ पर ज़रूरत है कि वो बंदा इस या बंदी उस चीज़ को रियलाइज़ करे एंड दे गेट ट्रेन टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक स्किल टू एन एक्सटेंट वेयर दे आर रियली वैल्यू एडिशन काफी अच्छा होना चाहिए हाँ, आपका, क्योंकि बेसिक और मीडियम लेवल तो एआई बहुत अच्छे से कर सकता है। कर करेक्ट। सकता है, आराम से कर सकता है। और अगेन मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है लर्न हाउ टू लर्न। मुझे एक नई चीज़ सीखनी है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा कि मैं एक नई चीज़ सीख सकता हूँ? दैट इज़ बाय वॉचिंग पॉडकास्ट, दैट्स बाय रीडिंग बुक्स, शायद कुछ लोगों से नेटवर्क करके है, शायद किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन के है। मैं अपने लिए पर्सनली, और हर इंसान के लिए अलग चीज़ होती है। किसी इंसान के लिए ये होता है कि यार मैं खाली बात करके ही 10 चीज़ें सीख जाऊँगा, खाली सुन के ही 10 चीज़ें सीख जाऊँगा। कुछ लोगों के लिए होता है कि नहीं यार मुझे करके देखनी है ना? या मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट्स इस चीज़ के अंदर डालने हैं। वो चीज़ को समझो और उस चीज़ को सीख लो। उसका एक प्रोसेस बना लो कि मुझे कोई भी चीज़ सीखनी है ना, तो ये मैं 5 स्टेप में कोई ये पर्टिकुलर स्किल को सीख सकता हूँ। जब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप कभी भी इर्रेलेवेंट नहीं होगे। आज हो सकता है ये रेलेवेंट हो कि प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है। अब तो एआई खुद के प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर रहा है, अब क्या करोगे? लेकिन अगर आपको ये आता है कि अच्छा नेक्स्ट चीज़ को सीखने के लिए मेरे को ये 5 स्टेप फॉलो करने से मैं नेक्स्ट चीज़ सीख जाऊँगा, आप हमेशा रिलेवेंट रहोगे। एआई अपग्रेड करता रहेगा, आप भी अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे।
सो दैट इज आई फील द बेस्ट सोल्यूशन. क्योंकि मैं आपको क्या बोलूंगा, आप कारपेंट्री सीख जाओ, प्लम्बिंग आगे सीख जाओ, मान लो 15 साल बाद वो भी रिप्लेस हो गई, फिर क्या करोगे? फिर आप मेरे पास आओगे, बोलोगे अरे शौर्य ने तो बोला था कि हो जाएगा, ये तो लाइफ लॉन्ग स्किल है. बट कोई भी स्किल ना अब ऐसी चीज नहीं है जो कभी भी रिप्लेस नहीं होगा. एट सम पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर एवरीथिंग इवेंचुअली विल बी ऑटोमेटेड. सो learn how to Dangerous world. learn how to learn